अब बात दिल्ली की होगी। दिल्ली में एक बार फिर सरकार और उपराज्यपाल के बीच में अधिकारों की जंग लेकर एक नई लड़ाई शुरू हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा कर दिया है। अब दिल्ली के एलजी राजधानी में अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर को अब यह अधिकार मिल गया है कि इसके अलावा इन सभी बॉडीज में मेंबर्स की नियुक्ति करने की भी पावर उनके पास होगी। यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे पहले। गृह मंत्रालय कल देर रात एलजी की शक्तियां बढ़ाने से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत लिया गया है। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़ गए हैं। हर 6 महीने के बाद भास्कर एक नया चैप्टर खुल जाता है दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में टसल का। अब ये नया मुद्दा क्या है, जरा इसे समझाएं। देखिए, दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ था संसद में, तभी ये शक्ति एलजी को दे दी गई थी। दरअसल दिल्ली में बहुत सारी ऐसी बॉडी है, जैसे जल बोर्ड है, दिल्ली महिला आयोग है, इन सब पे जो नियुक्ति होती थी वो दिल्ली सरकार, दिल्ली के सीएम के जरिए करते थे। लेकिन नए कानून के बाद, अमेंडमेंट के बाद, ये सारी शक्तियां दिल्ली के एलजी को मिल गई थी और इसको सिर्फ नोटिफाई नहीं किया गया था। सरकार को ये अच्छी तरह से पता था कि ये एक दिन होना है और ये कब होना है ये जानकारी नहीं थी। यही वजह है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष कोई नहीं है। अगर आप देखें अभी, तो पिछले कई महीनों से यह पद खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार को ये अच्छी तरह से पता है कि वो शक्ति अब उनके पास नहीं है, वो नियुक्ति नहीं कर सकते इस पे, और वो एलजी ही अब कर सकते हैं। कल देर रात गृह मंत्रालय के द्वारा ये आदेश जारी हो जाने के बाद, नोटिफाई हो जाने के बाद, अब ये तय हो गया है कि जितने भी आयोग हैं, जो उन सब पे जो अध्यक्ष होंगे वो एलजी के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और ये दिल्ली सरकार इस मुद्दे को लेकिन एक बार फिर से उठाएगी इसलिए आज से कि चुनाव होने वाला है दिल्ली में। 6 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है और वो जनता के बीच जाएगी और कहेगी कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं रहा, और जबरन पहले जो अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार था वो छीन लिया गया, और फिर उसके बाद जो भी आयोग है उसमें हम कोई अध्यक्ष बनाए, उस पर काम करें दिल्ली की जनता की भलाई के लिए, वो नहीं कर सकते हैं। वो सारी शक्तियां अब एलजी को दे दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया भास्कर आपका पूरी जानकारी के लिए।